इस्लामिक बयानत के लिए हमारे YouTube चैनल उम्मा प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर दो। शुक्रिया। इस आजिल ने जब कॉलेज से यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो कॉलेज में रोल ऑफ ऑनर मिला। रोल ऑफ ऑनर का मुराद कि मैंने कॉलेज में जितनी क्लासें थी सब में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए थे, आर्ट्स वालों से भी ज्यादा और साइंस वालों से भी ज्यादा। तो फिर मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। कोई 2-3 महीने के बाद मुझे एक लेटर मिला जो कॉलेज के प्रिंसिपल ने लिखा था। उसने कहा कि जी फलां तारीख को आप कॉलेज में आए, हम आपको रोल ऑफ ऑनर पेश करेंगे और इसके लिए एक तकरीब मुनक्किद की जाएगी। मगर उसमें उसने एक खास बात लिखी। उसने लिखा कि आप ऐसे तालिब इल्म हैं कि एक ही साल में आपने खेलों में भी स्विमिंग में चैंपियनशिप जीती और कॉलेज को एजाज दिलवाया, और उसी साल में आपने तालीम में भी कॉलेज को एजाज दिलवाया। ये पहले कभी नहीं हुआ। जो खेलों में ऊपर निकल जाते हैं वो तालीम में नीचे चले जाते हैं, जो तालीम में ऊपर चले जाते हैं वो खेलों में पीछे रह जाते हैं। ये पहली मिसाल है कि एक ही साल में यूनिवर्सिटियों के कंपटीशन में एफसी कॉलेज में मुकाबला हुआ था और अल्लाह की शान में एक देहाती सा लड़का और स्विमिंग का चैंपियन बन गया था। तो कॉलेज के लिए बड़ा एजाज था कि लाहौर जैसे शहर के कॉलेजों के लड़के भी हों और एक छोटे से शहर का लड़का चैंपियनशिप जीत जाए। और उसी साल तालीमी तौर पे भी मुझे एजाज मिला। उसने कहा कि मैंने दिल में सोचा कि तुम्हें रोल ऑफ ऑनर देने के लिए मैं किसी बड़ी शख्सियत को बुलाऊं। तो मुल्क के एक नोबेल प्राइज विनर हैं, अकीदे के एतबार से तो वो कादियानी है, लेकिन पाकिस्तानी होने के नाते बहरहाल नोबेल प्राइज विनर तो हैं। उसको उन्होंने बुलाया कनाडा से रोल ऑफ ऑनर देने के लिए, इसलिए कि वो भी उसी कॉलेज में पढ़े थे जिस कॉलेज से मुझे रोल ऑफ ऑनर मिल रहा था। तो इस लिंक की वजह से उन्होंने उनको बुलवाया। खैर जब हम गए तो उन साइंसदान साहब ने मुझे रोल ऑफ ऑनर दिया। थोड़ी देर उन्होंने तकरीर की और फिर उसके बाद प्रिंसिपल साहब ने चाय का बंदोबस्त किया था। तो सब प्रोफेसर और तलबा चाय पीने लगे। चाय के दौरान वो नोबेल प्राइज विनर साहब मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। तो मैं उनको बताता रहा। इस दौरान 3-4 प्रोफेसर भी करीब आ गए। तो हमारे केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो उससे पूछने लगे कि आपने नोबेल प्राइज कैसे विन किया, आपने नोबेल प्राइज कैसे विन किया। उनका कि मैं मेहनती बहुत ज्यादा हूं। उनका हमें तो लगता है कि आप ज़हीन बहुत ज्यादा हैं, आपका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, जिस वजह से आपने नोबेल प्राइज विन किया। उसने कहा नहीं, मैं एवरेज आईक्यू का मालिक हूं, मैं मेहनती बहुत ज्यादा हूं। तो प्रोफेसर साहब कहने लगे कि साइंस के तो सारे स्टूडेंट मेहनती होते हैं, दिन रात किताब के ऊपर जो है वो पढ़े होते हैं और पढ़ रहे होते हैं। उसने कहा नहीं, जितना मेहनती मैं हूं इतना मेहनती और कोई नहीं। तो ये बात अजीब सी थी। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि जी आप कैसे मेहनती ज्यादा हैं। उसने कहा कि एक फिजिक्स की किताब थी, मैंने उसे एक दफा पढ़ा, वो मुझे समझ नहीं आई। मैंने उसे दूसरी दफा पढ़ा, नहीं समझ आई। मैंने तीसरी दफा पढ़ा। कहने लगा आप सोच सकती हैं कि मैंने उस किताब को अव्वल से लेके आखिर तक 63 मरतबा पढ़ा, वो मुझे ज़बानी याद हो गई। तो जब उसने ये बात बताई तो सुन के हम भी हैरान हुए कि वाकई जो बंदा एक किताब को 63 मरतबा पढ़ता है वो नोबेल प्राइज विनर बनने का हक रखता है। आज है कोई तालिब इल्म जो कहे कि जी मैंने अपने कोर्स को 10 मरतबा पढ़ा है। एक दफा कोर्स पढ़ ले तो उस्ताद पे एहसान, और कोई 2 दफा कोर्स पढ़ ले तो मां बाप पर भी एहसान कि जी मैंने तो 2 दफा कोर्स दोहरा लिया। हमारा तो ये हाल है। और कई तो एक दफा भी कोर्स नहीं पढ़ते पूरे साल में।
تو جو محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محنت کا اجر عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے نوجوان بچوں کو چاہیے کہ وہ خوب محنت کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہیں. من طلب فقد وجدہ، جس نے محنت کی طلب کیا، من جدہ فقد وجدہ، جس نے محنت کی اس نے اپنے مقصد کو پا لیا. اللہ نے انسان کو یہ صفت دی ہے، جب یہ محنت کرتا ہے نا تو اللہ اس کو اس کا نتیجہ عطا فرما دیتے ہیں. دیکھیں انسان نے لوہے پر محنت کی ہے اور آج لوہا ہمیں ہوا کے اندر اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہوائی جہاز کے اندر کئی 100 ٹن کے حساب سے وزن ہوتا ہے اور لوہا اس کو لے کے اڑ رہا ہوتا ہے. اے انسان، اگر تو لوہے پہ محنت کرتا ہے اور لوہے کو پرواز نصیب ہوتی ہے، تو اپنے آپ پر محنت کرے گا، کیا اللہ تجھے روحانی پرواز نہیں عطا کریں گے؟ تو ہمیں بھی ایک اچھا انسان بننے کے لیے اپنے اوپر محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے ایک اچھے بندے بن کے زندگی گزار سکیں. آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے حوصلہ ہے اور دین کی بات کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بھی. براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر دیں.